सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त अफगानिस्तान से काफ़ी अहम खबर है। तालिबान के कल्चरल मामलों के जिम्मेदार मौलवी ज़बीहुल्लाह नूरानी ने जोर देकर कहा है कि शिया बेफिक्र होकर मुहर्रम मना सकते हैं और उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तालिबान अफगानिस्तान में रहने वाले शियों के लिए कोई मुश्किल पैदा नहीं करेगा। मौलवी नूरानी ने जोर देकर कहा है कि तालिबान को मुहर्रम के प्रोग्रामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और शिया भाइयों को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि तालिबान की तरफ से उन्हें कोई खतरा नहीं है और बेफिक्र होकर वे मुहर्रम के प्रोग्राम कर सकते हैं। इसी बीच ईरान में सोशल और मजहबी मामलों के एक एक्सपर्ट हुसैन नादरी ने कहा है कि खुशकिस्मती से तालिबान को मुहर्रम के प्रोग्रामों से कोई मुश्किल नहीं है और अब तक शियों से तालिबान का बर्ताव मुनासिब रहा है। उन्होंने कहा कि इस वक्त के तालिबान और 20 साल पहले के तालिबान में फ़र्क है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपने शिया भाइयों को अपने साथ रखें और जहां तक उन्हें मालूम है शिया भी तालिबान के बर्ताव से राजी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शियों के नहीं हैं बल्कि वे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नाती हैं और उनका ताल्लुक सभी मुसलमानों से है और इंसानियत उनके रेवोल्यूशन से ज़िंदगी जीने का सबक ले सकती है। इसी दरमियान अफगानिस्तान से मिली खबरों में कहा गया है कि मज़ार शरीफ में कल 7 मुहर्रम के मौके पर सड़कों पर अलम लगाए गए और तालिबान ने किसी तरह की रुकावट और मुश्किल पैदा नहीं की। इसी तरह हेरात के शियों ने तालिबान के कब्जे के बाद किसी तरह की मुश्किल के बिना फ्राइडे की नमाज अदा की है। अभी हाल ही में तालिबान ने कहा था कि अगर हेरात के शिया मुहर्रम के प्रोग्रामों की खुद हिफाजत नहीं कर सकते तो उसकी हिफाजत हम करने के लिए तैयार हैं। दिलचस्प बात यह है कि मुहर्रम के प्रोग्रामों में हर रात इमाम बारगाहों और मस्जिदों से लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल हो रहा है और तालिबान ने अब तक इन प्रोग्रामों को महदूद करने के सिलसिले में किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है। इसी बीच खबर है कि काबुल एयरपोर्ट पर लगातार हजारों की भीड़ मुल्क से बाहर जाने के लिए इकट्ठा है। भीड़ पर कल अमेरिकी फौजी फायरिंग से अब तक कम से कम 5 लोग मारे गए हैं। दोहा कतर से खबर है कि तालिबान अफगानिस्तान की नई सरकार के बारे में बातचीत और राय मशवरा कर रहे हैं। हुकूमत कैसी होगी, उसका नाम क्या होगा, ये सब जल्द ही ऐलान हो सकता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।